ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि जैसे हम योग करते हैं, हमारा मन इधर उधर भागता है तो हम क्या करें। देखिए, शुरू में मन सबका भटकता है, लेकिन आप योग करिए, डेली योग करना मत छोड़िए। एक दिन आपका मन भटकना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। जब बच्चे योग करते हैं तो कभी कोई बात याद आ गई, कभी किसी की बात याद आ गई, या कोई काम याद आ गया। अक्सर जब योग करने बैठते हैं तो ये ज़्यादा होता है, बाबा की याद नहीं रहती। करते हैं बाबा को याद करने के लिए, बाबा का ध्यान करें, हम बाबा से बात करें, लेकिन ये हमारा मन बड़ा चंचल है। ये कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। और किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ हमें उल्टा सीधा कह दिया, तो खास तौर पे वो बात ऑटोमेटिक ही उस समय चलेगी। देखो, योग में ये बाधाएं तो आएंगी, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने की। जब आप डेली दिल से बातें करोगे, बाबा से रोज प्रयास करोगे, तो ये बातें ऑटोमेटिक ही सब खत्म हो जाएगी, कि आपके अंदर ही आनी बंद हो जाएगी। और जब योग में बातें इधर उधर की आती है, योग नहीं लग पाता उनका, तो बच्चे फिर योग करना भी छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा योग। लेकिन ऐसा ना करें। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत करनी तो पड़ती है ना, कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो बस धैर्य रख के आप योग करते रहिए। और देखो, योग नहीं लग रहा है तो पहले बाबा का गीत लगा लो। अगर आपका मन ज़्यादा ही भटक रहा है, इधर उधर कुछ बातें ज़्यादा ही मन के अंदर आ रहे हैं विचार, तो आप बाबा के गीत पे योग करा करो। अपनी बुद्धि को गाने के जरिए बाबा तक पहुँचाया करो और चित्र बनाया करो। योग से, गाने से बहुत अच्छा योग लगता है। देखो, कुछ दिन करके देखो गाने के जरिए योग, कि अपने मन बुद्धि को गाने के जरिए बाबा तक पहुंचाओ और वैसी चित्र बनाओ जैसे गाने में बोल आते हैं। देखो, नए बच्चे जरूर ऐसा करके देखें, उनका योग लगेगा। और सच्चे दिल से बिल्कुल निस्वार्थ बाबा से बात करें, कोई स्वार्थ ना हो उसमें। देखो, आप गीत के द्वारा तो करिए योग, आप कमेंट्री के द्वारा भी योग करिए, उससे भी हमारी बुद्धि एक जगह एकाग्र हो जाती है। और देखो, कुछ टाइम तक ऐसा करिए, गीत के द्वारा या कमेंट्री के द्वारा या अपने मन से बातें। देखो, कुछ टाइम तक ऐसा करिए, आपका मन एक जगह स्थित हो जाएगा। आपका मन जो इधर उधर भागता है, कोई विचार आ जाते हैं मन के अंदर, बाबा से बात नहीं कर पाते, योग नहीं लगता, तो आप ये दोनों चीज करके देखिए। देखो, ये प्रैक्टिस बार बार करके देखो, गाने के जरिए और कमेंट्री के द्वारा। तो धीरे धीरे आपके अंदर जो व्यर्थ की बातें या व्यर्थ के विचार जो आते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर से वो खत्म होने लगेंगे और आपका योग पावरफुल लगने लगेगा। देखो, ऐसा मत करना कभी कि आपका योग नहीं लग रहा, मन के अंदर विचार आ रहे हैं उल्टे सीधे, और आप बाबा का ज्ञान ही छोड़ दो, योग करना ही छोड़ दो। देखो, वो जब परमपिता परमात्मा हमें योग कराने आया है, हमें पढ़ाने आया है, तो भला हमारा योग क्यों नहीं लगेगा। देखो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा, क्योंकि स्वयं हमें परमात्मा पढ़ाने आए हैं। और अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने मन को हमेशा पॉजिटिव बातों से भर के रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए बार बार मुरली सुन। देखो, जब आप मुरली सुनोगे, आपके अंदर पॉजिटिव भरता जाएगा। गीत सुनो बाबा के, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। योग लग भी ना रहा हो तो कभी अपने मुंह से यह मत कहो कि मेरा योग नहीं लग रहा है। हमेशा यूं कहो कि मेरा योग तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा योग तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्वयं मेरे साथ मेरा बाबा हैगा, तो भला मेरा योग क्यों नहीं लगेगा। योग में बैठ के बाबा से बातें करिए, अपने सुख दुख की हर एक बात बाबा से करिए। और साथ ही साथ ये कहूँगी कि सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, सबके लिए अच्छी सोच रखिए। देखो, हम जैसा लोगों को देंगे वही लौट के फिर हमारे पास वापस आएगा। तो क्यों ना हम सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखें, सबके लिए अच्छी सोच रखें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें। तो सुबह सुबह उठो, योग करो बाबा से, बातें करो बाबा से, क्योंकि सुबह सुबह का योग बहुत पावरफुल होता है। देखिए, आपकी सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, आप नेगेटिव सोचते रहोगे, तो जब तक योग नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन के अंदर व्यर्थ के बात आती रहेंगी बार बार, आपको एकाग्र नहीं होने देगी, आपका योग नहीं लगने देने की। कोशिश करिए कि आप नेगेटिव बातों से बचो। देखो, रहना तो हमें इस संसार में ही है,
बातें भी आएंगी, लेकिन उन बातों को आपको अपने अंदर लाना है या नहीं, ये फैसला आपको करना। और देखो, अगर आप चाहते हो कि हम अपने योग को पावरफुल बनाएं, तो अपने मन को अच्छे विचारों से और नए बच्चे हो तो गीत पे योग कमेंट्री कर। देखिए, जब आप योग करते हो तो कभी भी हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है, तो बाबा से कभी भी कुछ नहीं मांगना, उससे सिर्फ हमें निस्वार्थ प्यार करना है, उससे बातें करनी है, क्योंकि वो बाप है हम। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप योग करिए, आप योग करिए, अपने को कभी कमजोर मत समझ। योग करते समय मन अगर इधर उधर भागता है थोड़ा बहुत, तो परेशान मत हो, योग करिए, एक ना एक दिन आपका मन एक जगह एकाग्र हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी एक जगह एकाग्र हो जाएगी और आपका योग भी पावरफुल लगने लगेगा। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।